Hello student, today topic discuss memory allocation process. Memory allocation process. Memory allocation process. Allocation process. मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस, ठीक, इस पर हम डिस्कस करेंगे, कर रहे हैं क्या होता है मेमोरी एलोकेशन प्रोसेस। ये आपके जो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। नंबर एक डायनेमिक, नंबर एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, नंबर टू, ये 1 है, ये 2 है। नंबर 2 स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन या स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक। हम सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, कई बार प्रोग्रामिंग डेटा की ज़रूरत पड़ती है। कई बार प्रोग्रामिंग डेटा की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल द्वारा ली जाने वाली वैल्यू की साइज एक्सेस के टाइम चेंज हो सकती है, ठीक। डायनेमिक मेमोरी में माने जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस टाइम जो हम साइज डिसाइड किए हैं वह चेंज होता रहे, एक्सेस होता रहे। अगर कोई चीज़ हम कर रहे हैं, सपोज दैट हम अगर मानते हैं कोई एरे की साइज है, हमने एरे को 10 से डिसाइड किया, वैल्यू हमने 10 दिया, ये आपकी एरे है। इसमें हमने ये देखा कि जो साइज हमने डिक्लेयर किया है, साइज जो हमने डिक्लेयर किया वो आपकी कितनी है, 10 है, ठीक। अब 10 तो एक्सेस हो रहा है, बट अगर जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं सोचा 10 ही मिनट हम चलें, ठीक, लेकिन आपको पढ़ाते टाइम 10 नहीं हो सकता, वो 12 मिनट हो जाए, तो यानी यहाँ तो हमारी जो साइज हम क्लियर किए वो 10 ही है, लेकिन उसकी साइज हम लोग पढ़ाते वक्त हमको 12 बाइट लगा है, ठीक। माने इसकी साइज हमने 10 लिया लेकिन 12 हो गया। अब वो यहीं से एक्सेस हो गया, यहीं ये माने प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, है, क्योंकि 10 से ही ये वैल्यू कट जा रही, प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक। जैसे एग्जांपल से आप लीजिए, आप एक क्लास में बैठे हैं, उस क्लास में स्टूडेंट जो कमरा बना हुआ है उसमें 50 स्टूडेंट रह सकते हैं, यानी उसकी कैपेसिटी
50 स्टूडेंट की, जो आपकी ब्रेंच लगी है उसमें 50 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ठीक, यदि उसी में 10 स्टूडेंट और इंक्लूड हो जाएं तो यानी बैठने में हमको दिक्कत होगा, यानी डेटा का वहां डेटा एक कंप्रेस हो जाएगा वहां पे। माने आप लोग जिस हिसाब से बैठते थे उस हिसाब से नहीं बैठेंगे, कुछ इसमें कंप्रेशन आ जाएगा। यानी यहां जो हमने साइज फिक्स किया है 10, उसमें क्या होगा, कैपेसिटी हमने 10 की रखी तो 12 नहीं आ सकता है, वही बात है। यही है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यानी हम इसमें यही कर सकते हैं कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस समय जो साइज है वो चेंज होता रहे। ठीक, दूसरा आपका है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में अगर हम कोई साइज फिक्स कर दिए, ठीक, तो 10 ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगा। माने हम प्रोग्रामिंग डेटा को, हमें प्रोग्रामिंग डेटा की जरूरत पड़ती है जब हम प्रोग्राम करते हैं। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल द्वारा ली जाने वाली वैल्यू की साइज एक्सेस के टाइम जब प्रोग्राम करा उसमें चेंज होता रहे। हमेशा डायनेमिक मेमोरी में जो वैल्यू है चेंज होता रहे। ठीक, प्रोग्रामिंग सी में एरे की साइज को कंपाइल टाइम पर डिफाइन करना होता है। ठीक, इसमें कंपाइल टाइम पर डिफाइन करना होता है, लेकिन एरे की साइज को रन टाइम से पहले 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नंबर 1, अगर साइज बड़ी हो तो मेमोरी वेटेज होगा। माने अगर हमने 10 लिया है और हो सकता है वो 8 में ही सबमिट हो जाए, तो यानी इसकी ये साइज क्या हो रही है, माने यही है आपका 1 2 3 4। साइज आपने तो 10 लिया है, लेकिन मेरी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो हो सकता है यहाँ 4 ही तक गया हो, तो ये उसका वेटेज हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका वेटेज हुआ। यहाँ दूसरी कंडीशन ये बनती है, अगर साइज छोटी हो, अब देखिए यहाँ अगर साइज हम 10 की बजाय 4 लिया, 10 लिए और प्रोग्राम और लंदी होता गया और बढ़ता गया, तो क्या होगा, यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, यानी प्रोग्राम यहीं से कट जाएगा और 10 तक वैल्यू लेगा। इसके बाद जो वैल्यू होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको दिखाई नहीं देगा, यानी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार कई लैंग्वेज में एरे के लिए मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट कर सकते हैं। ठीक, कई लैंग्वेज को एरे के लिए मेमोरी रन टाइम पर एलोकेट कर सकते हैं। इस लैंग्वेज में एरे की साइज को रन टाइम पर कैलकुलेट और एक्सेस कर सकते हैं। इन डायनेमिक मेमोरी है आपका। ठीक, साइज को रन टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको असाइन कर सकते हैं। हाँ, डायनेमिक मेमोरी की आवश्यकता होती है इसमें, क्योंकि रन टाइम यूज जब करते हैं मेमोरी को एलोकेट करना ही डायनेमिक मेमोरी कहलाती है। माने सिंपली भाई रन टाइम पर जो मेमोरी को एलोकेट करे वो आपका डायनेमिक मेमोरी होता है। ठीक, अब डायनेमिक मेमोरी भी आपके कई टाइप्स होते हैं। नंबर 1, मैलाक। ठीक, नंबर 2, कैलाक। तीसरा होता है आपका फ्री लॉक। चौथा होता है आपका रीलॉक।
देखिए मैलाक इस फंक्शन इसका फंक्शन या इस फंक्शन का यूज रन टाइम पर किसी वेरिएबल का बाइट या साइज ऑफ बाइट एलोकेट करता है। यह क्या करता है मैलाक फंक्शन रन टाइम पर किसी वेरिएबल का बाइट या साइज ऑफ बाइट को एलोकेट करता है। ठीक, एलोकेट करता है और इसमें साइज अपना बाइट के पहले ये बाइट साइज ऑफ बाइट के पहले एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल को दे देता है। मैंने साइज ऑफ बाइट के लिए पहले बाइट की एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल को दे देता है। ठीक, इसके सिंटैक्स देखिए। सिंटैक्स क्या होता है? पॉइंटर नेम बराबर कास्ट टाइप मैलाक बाइट साइज। ठीक, कास्ट मैलाक बाइट साइज। यहां पर देखिए पॉइंटर नेम आपका पॉइंटर नेम क्या है? पॉइंटर नेम उस पॉइंट का नाम है जिसमें मैलाक फंक्शन रिटर्न वैल्यू स्टोर होती है, जिसमें मैलाक फंक्शन के रिटर्न वैल्यू स्टोर होती है। ठीक, वो आपका पॉइंटर नेम होता है। दूसरा होता है कास्ट टाइप ठीक, ये क्या होता है? या पॉइंटर नेम का टाइप को डिफाइन करता है। मैंने पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर, समथिंग क्या है, उसको डिसाइड करता है। तीसरा है आपका बाइट साइज। ये क्या करता है? ये मेमोरी में उसके ब्लॉक साइज को डिफाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में देखिए ए नाम का कोई वेरिएबल्स है, ए नाम का आपको कोई वेरिएबल्स है, इसमें हम करेक्टर टाइप दे दिया। हमने करेक्टर टाइप डेटा टाइप आपका है, हमने यहां लिखा मैलाक, साइज हमने दे दिया साइज ऑफ, यहाँ ऑपरेटर भी साइज ऑफ इंट, आपने पढ़ा ऑपरेटर वहां पे, टेक केयर नोट इट। ठीक, यहाँ हमने साइज दिया। अगर यही देखते हैं सिंपली में, तो हमने यहाँ क्या लिखा? कैर, यहाँ मैलाक, यहाँ हमने साइज सीधे डिफाइन कर दिया, सपोज दैट 30। ठीक, ये आपका मैलाक होता है। ठीक, दूसरा आपको आता है कैलाक
कैलाक क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। कैलाक कैलाक इसमें देखिए, मैलाक फंक्शन जो कि मेमोरी में स्पेसिफिक मेमोरी बाइट्स के ब्लॉक को रन टाइम पर एलोकेट करता है। मैलाक फंक्शन जो कि मेमोरी में स्पेसिफिक मेमोरी बाइट्स के ब्लॉक को रन टाइम पर एलोकेट करता है। ठीक, कैलाक में क्या है, जिसमें मेमोरी ब्लॉक को रन टाइम पर एलोकेट करा सकते हैं। ठीक, लेकिन वे फंक्शन ड्राइव डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, मैलाक फंक्शन स्पेसिफिक मेमोरी स्पेस का पूरा एक ब्लॉक एलोकेट करता है। मैलाक फंक्शन स्पेसिफिक मेमोरी स्पेस का पूरा एक ब्लॉक एलोकेट करता है, लेकिन कैलाक में क्या होता है, स्पेसिफिक मेमोरी को मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक में एलोकेट करता है। इस ब्लॉक में से पहले ब्लॉक का एड्रेस हमेशा 0 ही असाइन होता है। ठीक, पहले ब्लॉक का जो वैल्यू होता है वो 0 से असाइन होता है। इसका सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स 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 लीजिए, पॉइंटर नेम, पॉइंटर नेम, पॉइंटर नेम बराबर कास्ट टाइप, कास्ट टाइप कैलाक, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक और ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज। ठीक, देखिए यहां पे पॉइंटर नेम आपको भी हमने बताया था। पॉइंटर नेम इस पॉइंटर वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करता है। क्या करता है, वेरिएबल के टाइप, क्या यहाँ पे है पॉइंटर, वेरिएबल के टाइप्स को डिफाइन कर, ये पॉइंटर नेम क्या करता है, जो वैल्यू एलोकेट होती है मेमोरी में ब्लॉक में, उसके पहले एड्रेस को स्टोर करता, किसमें स्टोर करना, ए या बी या सी समथिंग। ठीक, और आपका कास्ट टाइप ये पॉइंटर वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करता, किस टाइप का आपका पॉइंटर वेरिएबल्स है उसको डिफाइन करता है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ गए, ब्लॉक्स क्या करता है, एलोकेट मेमोरी ब्लॉक को नंबर को डिफाइन करता है, कितने ब्लॉक नंबर हैं उसको डिफाइन करता है। ठीक, और ब्लॉक साइज सिंगल ब्लॉक के साइज को डिफाइन करता, ब्लॉक साइज क्या करता, सिंगल ब्लॉक को डिफाइन करता है, ब्लॉक के साइज को डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ए बराबर इंट एक्स कैलाक हमने साइज दे दिया, नंबर ऑफ ब्लॉक कितने, सपोज दैट 5, साइज ऑफ इंट ठीक, साइज ऑफ इंट। इस स्टेटमेंट में इंटीजर साइज जो है आपका, ये साइज ऑफ इंट आप रिटर्न पढ़े हैं,
ऑपरेटर में पढ़े साइज ऑफ इंट, इसकी क्या वैल्यू होगी आपको पता है, इंटीजर की। ठीक, ये आपको पता है क्या होती है इंटीजर की वैल्यू। ये रखेंगे तो यहाँ इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगा। इस स्टेटमेंट में इंटीजर साइज में 5 ब्लॉक्स हैं, जो साइन हो जाएगा। ठीक, सभी ब्लॉक की साइज इंटीजर की साइज होगी। सभी ब्लॉक जो है इंटीजर की साइज होगी, हर ब्लॉक एक इंटीजर की साइज होगी।